नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नया रिवॉल्यूशन लाने जा रहा है एजुकेशन फील्ड के अंदर, जिस पर रिसेंटली एक आर्टिकल भी रिलीज किया गया है। तो क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे जो स्टूडेंट्स इस समय क्लास 12th के अंदर हैं, है ना, तो किस तरीके से उन्हें आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने ग्रेजुएशन के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूजीसी का काम क्या है बच्चों, जैसे हमारे कंट्री के अंदर ना बेसिकली क्या है, बहुत सारे बैंक हैं, तो उन बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। यानी उन बैंकों का जो बॉस है वो कौन है? आरबीआई है। ठीक इसी तरीके से हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे क्या हैं, यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, तो उन सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का बॉस कौन है? यूजीसी है। तो यूजीसी अप्रूव्स फ्लेक्सिबल डिग्री ड्यूरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विद एक्सीलरेटेड एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम। अब यहां पे मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है, हर एक चीज को यहां पर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली अभी जब जो ग्रेजुएशन होती है ना, आप लोगों ने जो बच्चे इससे पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनको पता है कि जो यूजी कोर्सेस होते हैं वो या तो 3 साल के होते हैं या फिर 4 साल के होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप अपना जो ग्रेजुएशन है उसको आप समय से पहले भी कर सकते हैं, मतलब 3 साल की जो डिग्री है उसको आप पहले भी ले सकते हैं या फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो 3 साल के होते हैं, है ना, और काफी सारे कोर्सेज होते हैं जो 4 साल के होते हैं। जैसे आपका बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, अगर कोई बच्चा इसको पहले करना चाहता है तो वो अब 2.5 साल में भी इसको कर सकता है, 2.5 ईयर में, और साथ साथ में कोई इसको एक्सटेंड करना चाहता है तो वो 4 साल में भी इसको कर सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं 4 साल के कोर्स की, तो इसको आप 5 साल में भी कर सकते हैं और इसी को आप 3 साल में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को कहा गया है एडीपी या और ईडीपी, यानी कि एक्सीलरेटेड डिग्री प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर but not beyond, undergraduate students will be allowed to opt for an ADP और an EDP। तो आपको पहले सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उनको बताना होगा कि मैं अपना जो ग्रेजुएशन है उसको मैं पहले करना चाहता हूं या फिर अपना जो ग्रेजुएशन है उसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड अंडर ADP will follow the same curriculum and must earn the same number of credits as required for the 3 और 4 year UG program। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेमेस्टर है उसमें क्रेडिट होते हैं, है ना। अब सेमेस्टर 1 के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 के अंदर टोटल 4 करके ऐसे करके टोटल क्या है, 20 क्रेडिट हैं। ठीक है, और सेमेस्टर 2 के अंदर टोटल ऐसी 4 करके क्या है, टोटल 20 क्रेडिट हैं। तो 6 सेमेस्टर के कितने हुए टोटल? 120, है ना। 6 सेमेस्टर के, क्योंकि 3 साल का कोर्स है और 2 सेमेस्टर के हिसाब से 6, तो 6 × 20 120 क्रेडिट। अब आपको अगर यही 2.5 साल के अंदर करना है तो सारे के सारे क्रेडिट के पेपर आपको देने होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट, अंडर दिस स्कीम अ 3 ईयर यूजी प्रोग्राम कैन बी कंप्लीटेड इन 5 सेमेस्टर। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई वही है कि अगर आप जो 3 साल का कोर्स है आप उसको मिनिमम आप उसको 2.5 साल में कर सकते हो, यानी कि 1 सेमेस्टर पहले। आ रही है बात समझ में? और आप इसको मैक्सिमम 2 सेमेस्टर एक्सटेंड कर सकते हो, यानी 4 साल के लिए। यहां पर इसी बात को यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम आप 2 सेमेस्टर को आप एक्सटेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो जो यूजीसी के चेयरमैन साहब हैं जगदेश कुमार जी, तो उन्होंने क्या कहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अलाउज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट यूजी कोर्सेज इन एक्सीलरेटेड और एक्सटेंडेड प्रोग्राम टू एकोमोडेट डाइवर्स एकेडमिक नीड्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे क्या हैं जो एकोमोडेट डाइवर्स एकेडमिक नीड्स होती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके
जो एबिलिटीज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको ध्यान से समझिएगा। ADP allow high performing students to complete their degree faster by earning additional credit and allowing them to enter the workplace or purpose higher studies sooner। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी क्या होती है, अच्छी एबिलिटी होती है ना, तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपना ग्रेजुएशन पहले कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको चीजें कम समझ में आती है, जिसको बार बार चीजों को पढ़ना होता है, या फिर मैं बोलूं वो चीजों को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता एक बारी में, तो उसको वो टाइम लगाता है बेसिकली, तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो बहुत अच्छा, अगर जिनकी एबिलिटी है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो अगर पहले अगर करना चाहता है अपना ग्रेजुएशन, तो ही कैन डू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। आई होप जो भी बातें मैंने आपको बताई है कि आप 3 साल का जो कोर्स है उसको 2.5 साल में, और 3 साल का अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसी को 4 साल के अंदर, और जो 4 साल का कोर्स है उसको आप 3 में भी कर सकते हो, और 4 साल के ही कोर्स को आप एक्सटेंड करके 5 साल में भी कर सकते हो। अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो यूजीसी रिसेंटली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूस ठीक है, प्रोसीड्यूर यानी एसओपी रिलीज किया है यूजीसी ने। अब उसके बाद ये, क्योंकि यूजीसी बॉस है, यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को कहा है। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी बच्चों, जिस यूनिवर्सिटी के आप अंदर आप पढ़ रहे होंगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, स्क्रूटनी करेगी। किनकी स्क्रूटनी, उन स्टूडेंट्स की स्क्रूटनी करेगी जिन्होंने ये बता रखा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड के अंदर कि हम अपना जो ग्रेजुएशन है वो पहले करना चाहते हैं या फिर बाद में करना चाहते हैं। अब यहां पे एक तो है एडीपी, ठीक है, एक्सीलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। तो एडीपी के अंदर इन्होंने कुछ क्या लगा रखे हैं, इस पर मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ इस पर मैं बोलूंगा कि एक फिक्स कर रखा है कि सिर्फ 10% स्टूडेंट से ही, मतलब जितने भी होंगे जो एडमिशन ले रहे होंगे उनके अंदर जिन्होंने ये कह रखा है कि हमारा ग्रेजुएशन हम पहले करना चाहते हैं, यानी एडीपी जिसे बोलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पास आउट होने के बाद फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल 800 ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम अपना ग्रेजुएशन पहले करें या फिर बाद में करें। अब जो बाद में करना चाहते हैं, यानी कि जो बढ़ाना चाहते हैं, उन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा रखी है, लेकिन जो अपने ग्रेजुएशन पहले करना चाहते हैं तो इसका मात्र 10% ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी ग्रेजुएशन को पहले कर सकेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से 10%, तो ये जो कमेटी बना रखी है, इसी कमेटी का काम है। ये कमेटी जांच करेगी, ये कमेटी देखेगी कि परफॉर्मेंस कैसी है, किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, भाई कौन ऐसा बच्चा है जो वाकई में इस कोर्स को पहले कर सकता है। ठीक है, तो ये कमेटी का काम होगा, इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2.5 साल में ही करें, ऐसा नहीं है। ये कमेटी डिसाइड करेगी और ये आपके परफॉर्मेंस पर डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स विद वीकर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफन रिक्वायर्ड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब इस बात को यहां पर देखिएगा, देयर इज व्हाई वी हैव नॉट केप्ट एनी अपर लिमिट फॉर ईडीपी। तो यहां पे जो ईडीपी है यानी एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, उस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो ये इंप्लीमेंट है ये हमें देखने को मिलेगा कब से, नेक्स्ट ईयर से। ठीक है ना। अब यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर जैसे मान लीजिए हम अपना ग्रेजुएशन पहले करना चाहते हैं तो क्या हमारे एग्जाम कम होंगे? नहीं, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको पेपर सारे के सारे देने होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 6 के 6 सेमेस्टर के पेपर देने होंगे। लेकिन आप यही है कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप उस एक सेमेस्टर का एग्जाम आप पहले दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उसी साल के अंदर, ठीक है, जो आपका लास्ट ईयर होगा उसमें फाइनल सेमेस्टर के अंदर। आ रही है बात समझ में? द एग्जाम रिमेन्स वगैरह जो भी है, जो भी एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो सब सेम का सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो बात चल रही है ये अगले साल से लागू होगा। ठीक है, 2025-26 से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं
ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। जितने भी बच्चे इस समय क्लास 12th के अंदर हैं उनको समझना ये बेहद जरूरी है कि किस तरीके से चीजें काम करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जितने बच्चों ने बोला कि हम पहले कल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ा है, यूनिवर्सिटी कमेटी बनाएगी और साथ साथ फिर स्क्रूटनी करेगी कि वाकई में कौन बच्चा कैपेबल है जो वाकई में पहले कर सकता है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि सर क्या ये सभी बच्चों को सभी यूनिवर्सिटी इसे करेंगे अप्रूव? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी पे छोड़ा है, अब बाकी उनकी मर्जी है, कोई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर इंप्लीमेंट होगा तो ये होगा 2025-26 है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि वाकई में क्या क्या चीजें आगे बदलने वाली है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।